दक्षिण कश्मीर के शोपियां और हीरपोरा सहित ऊपरी इलाकों में ताजा हल्की बर्फबारी हुई। मुगल रोड क्षेत्र में बिछी बर्फ की चादर। पेड़ों और कारों पर छाई बर्फ की मोटी चादर, अद्भुत दिखा नजारा। पहाड़ों पर जमी बर्फ ने बदली घाटी की तस्वीर, स्नोफॉल ने बढ़ाया प्राकृतिक सौंदर्य। शोपियां और हीरपोरा में हुई ताजा बर्फबारी का आम जन पर असर पड़ा, सड़कों पर दिखी कम भीड़। पीरमार पर हुई बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ, मशीनों के जरिए बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। हीरपोरा और शोपियां में बर्फबारी के बाद मौसम ने करवट ली, स्थानीय इलाकों में दिखा शीतलहर का असर। मौसम विभाग के अनुसार कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर ने हल्की बर्फबारी दर्ज की। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना। इस समय भीषण ठंड की चपेट में बनी हुई है पूरी कश्मीर घाटी। आसमान साफ होने से और गिर सकता है रात का पारा। -5 से -7 डिग्री तक जा सकता है अगले 3 से 4 दिनों में रात का तापमान। ठंड की तीव्रता में और इजाफा होने की चेतावनी जारी। घाटी में हुई ताजा बर्फबारी के बीच बेजुबानों की आई तस्वीरें, झुंड में सैर सपाटा करते दिखे बंदर। डोडा के बद्रवाह में सुबह सुबह हुई बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बिछी बर्फ की चादर, बर्फबारी के बाद पहुंचने लगे सैलानी। पुंछ में भारी बर्फबारी से यातायात प्रभावित, कई सड़कें बंद। मुगल रोड पर जमी बर्फ की मोटी चादर, बीआरओ मशीन से हटा रही बर्फ। बर्फबारी को लेकर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों से की मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की अनोखी पहल, घाटी की प्राकृतिक सुंदरता को पेंटर्स ने कैनवस पर उतारा। गुलमर्ग में देश भर से आए चित्रकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। घाटी में हुई ताजा बर्फबारी को कैनवस पर हूबहू उतारा गया। हिमाचल के रोहतांग में हुई बर्फबारी ने इलाके का बढ़ाया प्राकृतिक सौंदर्य। अटल टनल पर सैलानियों की भीड़। अटल टनल पर सैलानियों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ, बच्चों ने बनाया स्नोमैन। उत्तरकाशी में कोहरे और गलन का आमजन पर दिखा असर, गाड़ियों पर बर्फ की चादर। 0 डिग्री से नीचे दिन और रात का तापमान। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में बर्फबारी से बदला मौसम, चारों ओर बर्फ की मोटी चादर नजर आई। कड़ाके की ठंड के चलते जम गए सभी जलाशय, चारों ओर धुंध नजर आई। मैदानी इलाकों में रास्तों पर बर्फ की चादर नजर आई। कपकपाहट वाली ठंड के चलते लोगों को हो रही मुश्किल। सर्द हवाओं से बचने के लिए लोग पहन रहे गर्म कपड़े, सड़कों के किनारे अलाव तापते दिखे लोग। कश्मीर के शोपियां इलाके में जोरदार बर्फबारी, पूरी घाटी बर्फ की चादर से ढकी हुई नजर आई। देश भर में शीतलहर ने सर्दी बढ़ाई, पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर, उत्तर भारत में कोहरे की चेतावनी। यूपी के 9 जिलों में लगातार गिर रहा पारा, 33 जिलों में कोहरे से वाहन की रफ्तार धीमी पड़ी। यूपी के मुरादाबाद में घना कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ी, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। जयपुर में घने कोहरे से ठंड बढ़ी, अगले 4 से 5 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान के सीकर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। वाराणसी में लगातार बढ़ रही ठंड, 9 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद, गंगा घाटों पर सन्नाटा पसरा। चंदौली में ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। अलीगढ़ में कोहरे और ठंड से किसानों को मिली राहत, गेहूं और सरसों की फसल को हुआ फायदा। फरीदाबाद में पहाड़ी हवाओं ने बढ़ाई ठंड, 8 डिग्री सेल्सियस तापमान। सोनीपत में बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ाई, रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा।
गाजियाबाद में बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ाई, 10 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद। आगरा में शीतलहर और घना कोहरा छाया, कम विजिबिलिटी के चलते साफ नहीं नजर आ रहा ताजमहल। आगरमालवा में लगातार 5वें दिन भी घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार धीमी। पाली में घने कोहरे से रेंगती दिखी गाड़ियां, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। पटना में लगातार गिर रहा तापमान, प्रशासन ने कई इलाकों में अलाव की व्यवस्था की, लोगों से सतर्क रहने की अपील की। प्रयागराज में संगम तट पर चल रहा माघ मेले में लगातार उमड़ रहा आस्था का सैलाब, लोग भक्तिभाव से संगम में कर रहे स्नान। श्रद्धालु और कल्पवासी लगातार कर रहे ध्यान और पूजा पाठ, समाज कल्याण की कामना कर रहे। माघ मेले में इस साल 15 करोड़ से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। साल 2024 में 6 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे माघ मेला। संगम मेले में श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम, एनडीआरएफ समेत कई टीमें घाट पर मौजूद दिखी। संगम नगरी की रेत पर चल रहे माघ मेले में देखने को मिल रहे आस्था के अद्भुत रंग, अपने पहनावे या पूजा पाठ की वजह से चर्चा में कई साधु संत। प्रयागराज के माघ मेले में अनोखा रामदास पंडाल, साल भर खड़ा रहने वाला आस्था का प्रतीक। पंडाल में देवराहा बाबा का मंदिर स्थापित, पंडाल में 20 फीट ऊंची कुटिया। कुटिया में बगल में 20 वर्षों से निरंतर प्रज्वलित है अखंड ज्योति। पंडाल का देवराहा बाबा के शिष्य महंत रामदास करते हैं संचालित। प्रयागराज के माघ मेले में एनडीआरएफ ने किया मॉक रेस्क्यू ड्रिल, संगम में डूबते हुए लोगों को बचाने का अभ्यास किया गया। माघ मेले में एटीएस ने सुसाइड बॉम्बर को किया नाकाम, आतंकी खतरे के मद्देनजर अभ्यास किया, सुरक्षा संबंधी तैयारियों की लाइव टेस्टिंग। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही भीड़ पर नजर। माघ मेले में फिर खोला गया फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, वाटर राइड्स की शुरुआत। पर्यटकों को मिलेगा भोजन और मनोरंजन का अनोखा अनुभव, नदी के बीच बैठक स्वादिष्ट भोजन का ले सकेंगे आनंद। माघ मेले में आने वाले देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जमकर आनंद ले रहे सैलानी। असम के माजुली में छात्रों ने भोगाली बिहू से पहले चुंगापीठा उत्सव के साथ जश्न मनाया, सांस्कृतिक विरासत को बचाने की पहल। जयपुर में 15 जनवरी को पहली बार होगी आर्मी डे परेड का आयोजन, तैयारियां जोरों पर। 78वें आर्मी डे जयपुर बनेगा शक्ति प्रदर्शन का केंद्र, इंडियन आर्मी का शौर्य दिखेगा। महिला रोड पर सेना की परेड, हथियारों की प्रदर्शनी, ब्रह्मोस से लेकर अपाचे तक आएंगे नजर। कार्यक्रम में लाइट एंड साउंड शो, ड्रोन प्रदर्शन, एनसीसी कैडेट्स की भागीदारी रहेगी खास आकर्षण का केंद्र। जयपुर में महल रोड पर ट्रैफिक अलर्ट, 9 जनवरी से 15 जनवरी तक बदली रहेगी शहर की रफ्तार। मथुरा में सांसद खेल महोत्सव का आगाज, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी शामिल। खेल महोत्सव में खिलाड़ियों ने कई खेलों में दिखाए अपने हुनर, सांसद हेमा मालिनी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड, अभ्यास से कदमताल करते नजर आए लोग। नॉर्थ गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने गोवा यूनिवर्सिटी में कई सुविधाओं का किया शुभारंभ, कहा शिक्षा पर सरकार का विशेष ध्यान। देहरादून में बीआईएस के 79वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल।